वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदउ बिल मौत वला ततमन्नूहु फमन कान दाइयन ला बुद्द फलयकुल अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानल हयातु खैरल ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली। रवाहु नसाई। कल हमने दुआ के हवाले से कुछ आदाब पढ़े थे। उसमें एक बात ये पढ़ी थी कि अपने खिलाफ बद्दुआ ना की जाए और इस तरह मौत की तमन्ना ना की जाए। मौत की तमन्ना और मौत की दुआ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इस हदीस में भी मना फरमाया गया है और बताया गया है कि अगर मौत की तमन्ना करनी ही हो तो किस तरह करना जायज़ है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से यह हदीस मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग मौत की दुआ और तमन्ना ना करो, और कोई आदमी ऐसी दुआ के लिए मुस्तरही हो और किसी वजह से जिंदगी इसके लिए दोभर हो और तो अल्लाह के हुजूर में यूं अर्ज करे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानल हयातु खैरल ली। ए अल्लाह, जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर है मुझे जिंदा रख। व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो दुनिया से मुझे उठा ले। तो इस तरह अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानल हयातु खैरल ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली, ये एक हदीस मसनून है। तो इस तरह दुआए मसनून के तौर पे मौत की तमन्ना इस दुआ के जरिए से जायज़ है। इसके अलावा ये मौत की तमन्ना करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह एक अदब दुआ के हवाले से ये भी है कि दूसरे से पहले अपने लिए दुआ की जाए। अन उबई बिन काब क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़करा अहदन फदआ लहू बदा बिनफ्सिही। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को याद फरमाते और उसके लिए दुआ करना चाहते तो पहले अपने लिए मांगते, फिर उस शख्स के लिए दुआ फरमाते। सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अच्छा, हम अरबी ग्रामर पर आते हैं। अभी इस वक्त हाजिरी कुछ कम है। आवाज नहीं है? आवाज तो मेरे ख्याल में आवाज सही है। मुझे आवाज कंफर्म करते हैं कि आवाज सही आ रही है नहीं आ रही। ये आवाज सही आ रही है। हमने कल अब्वाब सुलासी मजीद शुरू किया था। अब्वाब सुलासी मजीद में हमने सबसे पहले ये बात पढ़ी थी कि अब्वाब सुलासी मजीद से क्या मुराद है। तो अब्वाब को हमने कहा था कि कुछ ग्रुप्स अरबी जो जिन्होंने अरबी के कवायद मुरतब किए हैं उन्होंने इस तरह तरीका अपनाया है कि अफ़ाल को कुछ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। यानी उन ग्रुप जो अफ़ाल एक ख़ास तरीके से आ रहे हैं उनको एक बाब बना दिया। इसी तरह कुछ मुतय्यन कर दिया और उनको बाब का नाम दिया। यानी बाब का वैसे तो मतलब दरवाजा होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक खास ग्रुप के नाम के लिए भी बाब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और ये हम पहले अब्वाब सुलासी मुजर्रद पढ़ के आ चुके हैं। उसमें हमने ये देखा था कि जहाँ पे माजी कलमे में ज़बर और माजी के आइन कलमे में ज़बर और मुजारे के आइन कलमे में ज़बर वाले अफ़ाल आ रहे थे, उनको एक साथ जमा कर दिया। इसी तरह ज़बर और ज़ेर वाले को एक साथ जमा कर दिया, ज़बर और पेश वालों को जमा कर दिया। इस तरह कुल मिला के अब्वाब सुलासी मुजर्रद के छह अब्वाब उन्होंने बना दिए। इसी तरह कुछ अब्वाब ऐसे हैं जिसके अंदर उस कैटेगरी यानी जो हमने अब्वाब सुलासी मुजर्रद छह अब्वाब पढ़े थे उससे बात बाहर चले जाती है। यानी मुख्तलिफ अंदाज के अफ़ाल आ रहे होते हैं जो उसमें फिट नहीं होते, तो उसके लिए फिर मजीद अब्वाब बनाने पड़े। और वो फिर अब्वाब उसके अंदर देखा गया है कि इसके जो माजी का पहला कलमा है उसके अंदर सिर्फ तीन हर्फ यानी फा आइन और लाम मादा जो है सिर्फ वही नहीं पाया जा रहा, बल्कि उसके अलावा भी कुछ हरूफ इसमें पाए जा रहे हैं। लिहाजा उनके लिए फिर अब्वाब सुलासी मजीद की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई कि यानी वो अब्वाब जिसके अंदर
3 हरूफ से ज्यादा मौजूद हैं उसके वजन में, तो ये उस बाब के वजन में 3 हरूफ से ज्यादा मौजूद है। तो ये इब्तिदाई तौर पे अब्वाब सुलासी मजीद का तारुफ है। फिर उसके बाद हमने ये बात पढ़ी कि अब्वाब सुलासी मजीद में कई अब्वाब है, उनमें से हम जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 8 अब्वाब है इंशाल्लाह उसको देखेंगे। उसके मैंने माजी मुजारे और जो मसदर है वो मैंने आपके सामने लिख दिए थे। अच्छा, इसके जो मसदर है वो मुतय्यन होते हैं। अब्वाब सुलासी मुजर्रद के जो मसादिर होते थे वो मुतय्यन नहीं होते थे, बल्कि हर बाब का जो मसदर है वो मुख्तलिफ होता था। हर बाब का मसदर हर बाब के हर फेल का मसदर मुख्तलिफ होता था। सही है। लेकिन यहाँ पे मसदर के लिए हमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मसदर हमारे सामने है, मौजूद है, और मसदर वही है जो बाब का नाम है। सही है। वहाँ पे हो सकता है एक ही बाब के मुख्तलिफ अफ़ाल हो, और एक का मसदर कुछ हो और दूसरे का मसदर कुछ हो, लेकिन यहाँ पर एक ही जैसे होंगे। जैसे बाब इफ़ाल है तो उसका मसदर भी इफ़आलुन ही पे आएगा। एक बात तो ये हो गई। मुजर्रद के जो मसादिर है उनका वजन मुकर्रर नहीं था। अब्वाब सुलासी मजीद फील के मसादिर का वजन मुकर्रर है। ठीक है। और वो क्या है, वही बाब का नाम जो है वही उसका मजदर बन के आ रहा होता है। एक दो अब्बाब ऐसे हैं जिसके अंदर ज्यादा मसादिर भी आ जाते हैं, वरना आमतौर पे एक एक ही आ रहा है। बाब का नाम उसका मजदर है। ठीक है। जो मजदर है उसी को बाब का नाम बना दिया गया है। अच्छा, इसको मुख्तलिफ तरीके से हम देख सकते हैं कि हम अब क्योंकि 8 अब्वाब है, हर हर बाब हमने पढ़ना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले बाब इफ़ाल लें, और फिर उस बाब इफ़ाल के पूरा पूरा हर हर चीज़, यानी उसकी गिरदान, माजी की गिरदान, मुजारे की गिरदान, फेले अमर बनाने का तरीका, फेले नहीं बनाने का तरीका, और इसी तरह उसके जो दीगर चीज़ें हैं वो तमाम हम एक बार पढ़ें, फिर उसके बाद बाब तफील पे जाएं, फिर बाब फ़ाला पे जाएं। तो इस तरह वक्त भी ज़्यादा लगेगा, और शायद इतने आसानी से बात समझ में ना आए। यानी समझ में तो अच्छी आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा तफसील हो जाएगी उसमें। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक तरह की चीज़ों को एक साथ जमा करते हुए चलें। और पहले खुलासतन, यानी अभी जैसे हमने एक साथ तमाम बाब के हेडिंग टेबल बना लिया, अब इसी तरह हम तमाम बाब की जो अहम अहम बातें वो पढ़ेंगे, फिर तमाम बाब की गिरदानें कर लेंगे, माजी कर लेंगे, मुजारे कर लेंगे, और फिर अमर बनाने का तरीका क्या होता है, नहीं बनाने का तरीका क्या होता है। तो इंशाल्लाह हम सब अब्वाब को, यानी 8 के 8 अब्वाब को एक तरह से साथ साथ लेके इंशाल्लाह चल रहे होंगे। मस्दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्दर को इंग्लिश में, ये अगर किसी को पता है तो बता दें। मस्दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्दर, हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी बाब का जो नाम होता है, यानी किसी भी फेल में फेल का जो नाम होता है, यानी काम का नाम, हमने इसको कहा था कि कोई भी काम करना, जैसे खा और उसके अंदर जमाना नहीं पाया जाए, जैसे खाता है पीता है तो उसके अंदर जमाना पाया जा रहा है, लेकिन हम कहें खाना, पीना, या सोना, या जागना, अब ये जो है इसको हमने हमने कहा था कि ये मजदर है, असलन ये अफाल है, लेकिन चूंकि इसका जमाना नहीं पाया जाता तो हम इसको इस्म के कैटेगरी में लाते हैं, और इसको हम मजदर कहते हैं। अगर किसी को अंग्रेजी इसकी मालूम है तो वो बता दे, तो मैं इंशाल्लाह जिक्र कर देता हूँ। भाई मेरे जहन में नहीं है। अच्छा, कल हमने ये 8 देख लिए थे। अब इसमें कुछ अगर हम खुलासा कर लें तो इस तरह बनेगा। आइन कलमे की हरकत जो है,
वहां पे हमने देखा था ना, मुजर्रद में आइन कलमे की हरकत तब्दील हो रही थी, यहाँ पे आइन कलमे की हरकत का क्या मामला है? फेले माजी के आठों अबवाब में आइन कलमे के ऊपर जबर के साथ आएगा। सही है, आठों के आठों। अब यहाँ पे आइन कलमे की हरकत तब्दील नहीं होती। सही है, आइन कलमे की हरकत जो है वो यहाँ पर तब्दील नहीं होगी फेले माजी में। फेले मुजारे में क्या होगा? अब फेले मुजारे के अंदर दो चीजें आएंगी। इसके अंदर एक चीज है अलामत मुजारे। अलामत मुजारे शुरू के तीन अब्वाब में अलामत मुजारे पर पेश आएगा। ठीक है, बाब इफ़ाल, इफ़ाल, तफ़ील और मुफ़ाला। सही है, अफ़ाला युफ़इलु, फ़अला युफ़ाइलु, और फ़अला युफ़ाइलु, ये तीन जो हैं इनके अंदर जो अलामत मुजारे है उसके ऊपर पेश आ रहा होगा। और बकिया में, बकिया पांच अब्वाब में क्या होगा? अलामत मुजारे पर जबर। सही है, ये कुछ खुलासतन ये चीजें हैं, इनको आप अगर याद भी कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह बाद में बनाते वक्त फायदा होगा। तो ये फेले मुजारे में एक अलामत मुजारे हो गई, दूसरा फेले मुजारे की आइन कलमे की हरकत का क्या मामला है? फेले मुजारे का जो आइन कलमा है उसमें जो दो अबवाब ऐसे हैं, नंबर चार और पांच, जिसका जो माजी है वो ता से शुरू होता है, तफा आला और तफा आला। सही है, ये है बाब पांच और चार और पांच ना। तफाउल, बाब तफाउल और बाब तफाउल, इन दो में क्या होगा? आइन कलमे पर जबर है, बकिया में आइन कलमे पर जेर है। ठीक है, ये हमारा उसमें जो तब्दीलियां आ रही थी आइन कलमे की हरकत की वजह से मुजर्रद में, तो यहाँ पे मैंने उसका खास तौर पे जिक्र कर दिया कि आइन कलमे की हरकत किस तरह आ रही होगी। बाकी बाकी जो फा कलमा है और लाम कलमा है वो इंशाल्लाह आप देख ही लेंगे कि उसका क्या तरीका होता है। आइन कलमा असल बुनियाद होती है, तो वहां पे हमने बता दिया कि आइन कलमे की हरकत किस तरह आएगी, और इसी तरह अलामत मुजारे के अंदर क्या तब्दीली इसमें आ रही होगी। अच्छा, वहां के हम ये नहीं देखेंगे अब के मुजर्रद में जो आइन कलमे की हरकत मुजर्रद में तब्दील होगी। मिसाल के तौर समिया यस्माउ, अब ये असीन मीम आइन जब यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे भी माजी में जेर और मुजारे में जबर लगा लें तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो इसका अपना वजन है, मिसाल के तौर पर इस्तमा यस्तमिउ, इफ्ताला के वजन पर आया इस्तमा यस्तमिउ, अब वहां पे जो आइन कलमा है वो उसी के मुताबिक रहेगा, मीम के ऊपर जबर आ रहा है और मुजारे में जेर आ रहा है। तो अब ये उसके मुताबिक नहीं होगा जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं मुजर्रद के अब्वाब के, बल्कि यही के अब्वाब के मुताबिक इसको हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अगली बात, अहम बात है, बाबे इफ़ाल का हमजा, हमजा कती होता है
यानी इसके अंदर चार अब्वाब ऐसे हैं जो हमजा से शुरू होते हैं। चार अब्वाब ऐसे हैं जिनका जो माजी है वो हमजा से शुरू होता है। तो बाब इफ़ाल का जो हमजा है वो कौन सा है? हमजा कती होता है। और जो बकिया तीन है कौन कौन से हैं? बाब इफ्तिआल, इनफिआल और इस्तिफाल। सही है। इन तीन का जो हमजा है ये हमजा वसली होता है। हमजा कती और हमजा वसली में क्या फर्क होता है मालूम है? हमजा कती और हमजा वसली का फर्क। जी, हमजा कती और हमजा वसली का फर्क मालूम है? जी, क्या होता है हमजा कती और हमजा वसली में क्या फर्क होता है? इसका फर्क लिख लें। हमजा कती हर हाल में पढ़ा जाता है। हमजा वसली सिर्फ शुरू में पढ़ा जाता है। हम फेले अमर बनाते हुए भी जो हमने हमजा लगाया था वो भी हमजा वसली था, हम उसको इस वजह से गिरा देते थे। ठीक है। तो ये इसकी आसान सी तारीफ है। अच्छा, एक बात ये भी नोट कर लें कि बाब तफील, इसका बाब का नाम तफील है, उसके दो मसदर आते हैं। एक आता है, बाज अफाल इसके आते हैं तफीलुन के वजन पर, और बाज अफाल इसके ऊपर इसके आते हैं तफईलतुन के वजन पर। ठीक है। जैसे जक्का युजक्की तजकियतन। ठीक है। और तरतीब तरतीब, रत्तबा युरत्तिबु तरतीबन, तो ये क्या है? तफील के वजन पर आ रहा है। और इसी तरह बाब मुफाला जो है उसके भी जो मसदर है वो दो वजन, उनके उसके भी दो वजन है। एक है मुफाला और एक है फिआलुन। जैसे जाहदा युजाहिदु जिहादुन, जिहादन। ठीक है। इसी तरह मुजाहदा। ये दोनों वजन के दोनों एतबारात से इसके मसदर आ रहे होते हैं। अब हम इसकी कुछ एक मरतबा इसको दोहरा लेते हैं सारे अब्वाब को, फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी मशक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि ये आपने याद करने हैं इंशाल्लाह, और याद करने से ही इसको समझ में आना शुरू होंगे। बाब इफ़ाल, इसका माजी आता है अफ़ाला। बाब इफ़ाल का माजी आता है अफ़ाला। इसका मुजारे आता है युफ़इलु, और मजदर आता है इफ़ालुन। तो जब हम माजी, मुजारे और मजदर तीनों को साथ साथ बोलते हैं तो हम मजदर को नसब में पढ़ते हैं। हम मजदर को नसब में पढ़ते हैं। हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? अफ़ाला युफ़इलु इफ़ालन, अफ़ाला युफ़इलु इफ़ालन। सही है। तो इसको आप लोग इसी तरह याद करें, दो तीन मरतबा दोहराएं। अफ़ाला युफ़इलु इफ़ालन, अफ़ाला युफ़इलु इफ़ालन, अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन। तो इससे ये बाब है पहला, बाब इफ़ाल। ठीक है। तो हम इससे एक मैं बनाता हूँ, दो आप बनाएं। मैं मादा लेता हूँ ख, रॉ और जीम। ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा? माजी, मुजारे, इसको इस तरह कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं मादा, यहाँ लिख देते हैं बाब,
माजी, मुजारे और मस्तर। सही है। कि आप ज्यादा बनाएंगे, मैं एक एक बनाऊंगा सबके इंशाल्लाह। ये रूल, कौन सा रूल लिखना है? आखिरी वाला। ये ये लिख लें ये, कि बाप तफील जो है वो दो वजन पर आता है, इसका मजदर तफील उनके वजन पर भी और तफीलत उनके। और बाब मुफाला का जो मजदर है मुफालत उनके वजन पर भी आता है और फ़िआल उनके वजन पर भी आता है। ठीक है। तो ये पहला हम बाब बाब है, बाब इफ़ाल से खौ, रॉ और जीम मादा है। तो क्या बन जाएगा? हमने अभी क्या याद किया? अफ़ाला युफ़िलु इफ़आलन। तो क्या बनाएंगे हम इसका? अफ़अला से अखरजा। ठीक है। युफ़इलु से युखरिजु। और मजदर क्या होगा? इफ आलन से इखराजन। अखरजा युखरिजु इखराजन। इसका अब दूसरा बना है बा आइन दाल से बाबे फाल। अगला बना है रॉ शीन दाल से बाबे इफाल। सही है? समझ में आ रही है बात कि क्या काम करना है? ये सबको समझ में आ रहा है? अफ़अला युफ़इलु इफ़ालन से। जी पहले इसको कंप्लीट कर ले, फिर आखिर में भेज दें। बा आइन और दाल है, बा आइन और दाल। उसके बाद है बाबे तफील। बाबे तफील। तो इसका क्या वजन था? फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन। अच्छा, जब मैं अगले 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 बाब पे आ जाऊँ ना, तो फिर अगर पीछे कोई काम करना है तो उसको रोक दें, उसकी जगह छोड़ दें। और अभी साथ साथ समझें, और फिर इंशाल्लाह उसकी जगह छोड़ के बाद में उसको मुकम्मल करें। तो ये फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन, ये दूसरा बाब है, बाब तफ़ईल। तो इससे हम एक वजन लेते हैं, कॉफ, रॉ और बा। बाबे तफील तो क्या बन जाएगा? कर्रबा। कर्रबा। युकर्रिबु तकरीबन। कर्रबा युकर्रिबु तकरीबन। अगला है काफ, दाल, बा। उससे अगला है सौद, दाल और कौफ। ठीक है, ये बाबे, दोनों बाबे तफील से बनाने हैं। ये सही है, याद हो गया। फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन। बाब तफ़ईल का क्या माजी बनता है? फ़अला। उसका मुजारे बनता है युफ़अइलु, और उसका मस्दर बनता है तफ़ईलन। फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन। बाब इफ़ाल क्या था? अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन। और बाब तफ़ईल क्या है? फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन। ठीक है। तो हमने जो ऊपर चीजें पढ़ी उसमें हमने कहा कि जो शुरू के तीन अब्वाब है उसका जो अलामत मुजारे है वो पेश के साथ है। तो यहाँ पे आपने देखा युफ़इलु और युफ़अइलु दोनों पेश के साथ आ रहे हैं। इसी तरह आइन कलमे की हरकत भी आपने देखी, माजी में तो ज़बर के साथ है दोनों में,
और मुजारे के अंदर जेर के साथ आ रही है। सही है। अच्छा, अगला है उसके बाद बाब मुफाअला। जी, तफईलन। मैंने ये अर्ज किया कि जब हम माजी और मुजारे के साथ इसको बोलेंगे तो हम नसब में पढ़ेंगे। जब हम माजी, मुजारे, मजदर तीनों को एक साथ हम पढ़ेंगे ना, तो इसका तरीका यही होता है अरबी में पढ़ने का कि जब आप माजी पढ़ें फिर मुजारे पढ़ें तो आप जो मजदर पढ़ें वो हालत नसब में पढ़ें। जैसे ज़रबा यज़रिबु ज़रबन, फ़अला युफ़अिलु तफ़ईलन। और जब अकेला अकेला पढ़ेंगे तो हम कहेंगे तफ़ईलुन। अगला बाब है बाब मुफ़ाअला। सही है। बाब मुफ़ाअला, फ़ाइल नाम से पहले बनाते हैं वजन इसका। इसका वजन है फ़ा अला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन। अच्छा, ये आज ही मुझे सब ना मुकम्मल करके भेजें लाजमी तौर पे ना, ताकि अंदाजा हो जाए कि सही बन रहा है, और फिर आपको इंशाल्लाह इससे याद भी हो जाएगा। क्योंकि हम एक एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे ना, तो अभी ज़रूरत है कि आप जितनी मशक करके इसको याद कर लें। तो मैं क्लास के दौरान भी इसलिए इसी वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ। सही है। फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, या फ़िआलन, फ़िआलन भी इसका वजन बन सकता है बाज़ औक़ात। इससे आप ले लें क़ा लाम बा, बाबे मुफाअला। तो क्या बन जाएगा? फाअला से क़ालबा। सही है। युफाइलु से युतालिबु, और मुफाअलतन से मुतालबतन, मुतालबतन। अखराजा युखरिजु, इखराज का मतलब होता है निकालना। ठीक है। उसके बाद अगला आप ले लें इसका कौफ ता लाम। अच्छा, कौफ ता लाम जो है ना, इसका मैं मजदर लिख देता हूँ, बाकी आप खुद बना लें। इसके मजदर दोनों तरह आ सकता है। मुका तलातन भी आ सकता है, और कितालन भी आ सकता है। किताल जो कहते हैं ना, कितालन। मुकातलतन भी और कितालत दोनों तरह इसका मजदर आ सकता है। खौ, लाम और फा, ये हो गया। ये भी आ गया बाबे मुफाअला से बनाना। सही है। तो तीसरा हमारा बाब हो गया बाबे मुफाअला। तो बाबे मुफाअला क्या बन जाएगा? फाअला युफाइलु मुफाअलतन, फाअला युफाइलु मुफाअलतन। अब क्यों का तो कोई जवाब नहीं है इसमें, क्योंकि ये उन्होंने इस मजदर से दोनों इस बाब से दोनों तरह मजदर आ सकते हैं ना। यही तो मैंने ऊपर बताया था ऊपर, कि जो बाब तफील है इससे भी दो तरह मजदर आ सकते हैं, तफीलुन और तफीलतुन। और बाब मुफाअला जो है इससे भी दोनों तरह आ सकते हैं, मुफाअलतुन और फ़िआलुन। यानी कुछ अबवाब, कुछ इस अबवाब के अंदर कुछ अफ़ाल होते हैं जो इस वजन पर आते हैं, और कुछ अफ़ाल होते हैं जो उस वजन पर आते हैं, और कुछ हैं जो दोनों वजन पर आ सकते हैं। सही है। इसका कोई रीजन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया बाब मुफाअला। फाअला युफाइलु मुफाअलतन। हमने क्या तीन पढ़ लिए? पहला पहला क्या था? अफअला युफइलु इफालन। दूसरा था फअला युफइलु तफईलन। और तीसरा है फाअला युफाइलु मुफाअलतन। ये तीन अगर आप इन अब्बाब को तकसीम करेंगे ना, तो इसकी आप तीन कैटेगरियां बना सकते हैं। अगर इन अफ़ाल को आप तकसीम करें
तो इसकी तीन कैटेगरियां बना सकते हैं। ये पहले तीन अब्वाब को एक साथ जमा कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं चार हरफी। सही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मादे के तीन के अलावा सिर्फ, यानी पहले सीगा हम देख रहे हैं, मादे के अलावा एक हर्फ का इजाफा है। सही है। तो ये जो अब्वाब है ये चार हरफी के नाम से आप इसको कह सकते हैं। ये अहम अब्वाब है तीन, बाब फ़ाल, बाब तफ़ील और बाब मुफ़ाअला। तो इसमें क्या है, बाब फ़ाल क्या है, अखरजा, इसके अंदर हमजा का इजाफा है माजी के कलमे में। फ़ाअला इसके अंदर आइन कलमा दो मरतबा है। और फ़ाअला इसके अंदर फ़ा कलमे के बाद अलिफ का इजाफा है। ठीक है। तो इस तीन के अंदर सिर्फ एक एक हर्फ का इजाफा हो रहा है। अब जो बाब आ रहे हैं उसको आप ये कह सकते हैं कि जिसका, या इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। एक अगला हम बनाते हैं दूसरी कैटेगरी के अब्वाब। इसको हम ये नाम दे सकते हैं, ये इसके अंदर दो बाब आ जाएंगे। माजी का सीगा ता से शुरू होता है, बाब तफाउल और बाब तफाउल। ये जो दो बाब है, इसका जो माजी का पहला सीगा है वो ता से होता है। ये तो हम इसको ता वाले अब्वाब कह सकते हैं, ता वाले। ठीक है। तो ता वाले अब्वाब जो हैं ये दो हैं। इनके हम पढ़ते हैं मादा, बाब, माजी, मुजारे और मस्तर। ठीक है। तो पहला है फाइल, नाम से हम आगाज करते हैं। पहला बाब है यानी बाब नंबर चार है, बाब तफाउल। बाब तफाउल। तो इसका माजी बनता है तफाअला। तफाअला। इसके अंदर कितने हरूफ हैं, यानी ऊपर वाले में चार हरूफ थे, इसके अंदर देखें आप कितने। ता, फिर फा, फिर आइन, फिर आइन और फिर लाम। ठीक है। पांच है। सही है। ये ता, ये वजन का है। फिर ये फा कलमा मादे का है। फिर उसके बाद आइन कलमा है एक मरतबा, जिसके ऊपर साकिन आ जाएगा। फिर आइन कलमा दोबारा है और फिर लाम कलमे के ऊपर जबर है। ठीक है। तो ये पांच हर्फ है, यानी इसके अंदर दो हर्फ का इजाफा, यानी इसके अंदर मादे के हरूफ के अलावा दो हरूफ का इजाफा है। तो हम इनको कहेंगे इसके अंदर पांच हरफी है। सही है। दो हरूफ का इसमें इजाफा हो रहा है, तफा अला। और इसका मुजारे क्या बनता है, यता अलू। और इसका मजदर क्या बनता है, तफाउलन। तफाउलन आइन कलमे के ऊपर मजदर में पेश आ जाएगा, तफाउलन। इसको आप पहला इस वो ले लें, इसमें क्या कहना चाहिए, मादा, खौफ, रॉ और बा। सही है। तकर्रुब। तकर्रुब बन जाएगा, बल्कि बया तो बाप का नाम लिखना है। बाप का नाम है बाब तफाउल। तो बाब तफाउल लिखा तो क्या आ जाएगा, तफा अला। तफा अला से तकर्रबा, यतकर्रबू। तकर्रुबन, तकर्रबा, यतकर्रबू, तकर्रुबन। ठीक है। तकर्रबा, यतकर्रबू और तकर्रुबन। दूसरा आप इसका ले लें, कौफ, दाल और सीन। और तीसरा ले लें काफ, लाम और मीम। तो मैं अकेले बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं? पहले बताएं कि समझ में आ रहा है नहीं, और फिर बताएं कि मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
साथ साथ मश्क भी मुकम्मल हो रही है। पहले हमने कुछ तीन वो पढ़े थे, तीन अब्वाब पढ़े थे, जिसको हमने कहा कि इसके अंदर माजी के पहले सीगे में एक मादे के अलावा एक हर्फ का हमने इजाफा किया। उसके बाद हमने दो अब्वाब पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम माजी के सीगे में, माजी के पहले सीगे में दो हरूफ का इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। एक एक हमने पढ़ लिया, दूसरा भी इंशाल्लाह देखेंगे। जी याद तो इंशाल्लाह मश्क से ही होगा। मश्क से और याद करने से, और इंशाल्लाह जब आगे इस्तेमाल से इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अभी तो हम एक साथ सारी पढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हर एक की माजी की पूरी पूरी गिरदानें देखेंगे, मुजारे की गिरदानें देखेंगे, अमर बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो जितना हो सका उसको जितना हमारे पास वक्त है उसमें करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह याद होना शुरू हो जाएगा। अभी इब्तिदान पूरा खाका जहन में आ जाए तो फायदा हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बता दें कि कल क्लास ले सकते हैं? अभी तकरीबन 24 तलबा हाजिर हैं, तो सब अगर जवाब दे दें कि किसी के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है कल क्लास करने में, तो कल हम कल भी क्लास कर लेंगे। तो इस हफ्ते की तीन मुकम्मल हो जाएंगी फिर। एक स्टूडेंट को मसला है, एक अक्सरियत को तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो फिर कोशिश करें, अगर ले सकें तो अच्छी बात है, वरना फिर क्योंकि हम फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी, क्लास हम अगले हफ्ते मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। 40 क्लास है ना, तो इस वजह से मैं चाहता इस हफ्ते एक हो जाए। तो अगर रह जाए किसी की तो वो फिर वो ले लें उसकी ना, फिर मैं हाजिरी लगा दूंगा, रिकॉर्डिंग से मुकम्मल कर लूँगा। सही। अच्छा, ये हमारे चार अब्बाब हो गए 8 में से। बाबे बाबे इफ़ाल, अफ़ाला युफ़इलु इफ़ालन। एक मतलब मेरे साथ दोहरा ले। अफ़ाला युफ़इलु इफ़ालन, फ़अला युफ़ाइलु तफ़ईलन, फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, और तफ़अला यतफ़अलु और तफ़अुलन। उसके बाद अगला बाब है बाब तफ़ाउल। फ़ाइल नाम से बाब तफ़ाउल। तो आसान है ये भी, अगर आप तफ़ाउल याद हो जाएगा तो तफ़ाउल भी याद हो जाएगा। उसके अंदर आइन कलमा दो बार है, इसके अंदर अलिफ का इजाफा है। जिस तरह फ़अला और फ़अला और फ़अला था, इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह का फर्क है। तो आप फ़अला में आइन कलमा दो मरतबा था, और फ़अला में फ़ा के बाद अलिफ था, और बकिया सेम था। इसी तरह तफ़ाउल में आइन कलमा दो मरतबा है, और तफ़ाअला में फ़ा के बाद आइन है, फ़ा के बाद अलिफ है। जैसे क्या बनेगा इसका? तफ़ाअला यतफ़ाअलु, तफ़ाउलन। ठीक है, तफ़ाअला यतफ़ाअलु और तफ़ाउलन। इससे हम मादा लेते हैं फा, फ और रॉ। क्या बन जाएगा बाब तफ़ाउल से? तफ़ा खरा यतफ़ा करू और तफ़ा खुरन। तफ़ाखरा यतफ़ाखरु और तफ़ाखुरन।
फ़ाअला युफ़ाइलु, तफ़ाअला यतफ़ाअलु तफ़ाउलन से तफ़ाखरा यतफ़ाखरु तफ़ाखुरन। सही है। तो आपने इन दो बाब के अंदर क्या देखा कि जो अलामत मुज़ारे है उसके ऊपर जबर है, और आइन कलमे के भी ऊपर इसमें जबर है। ठीक है। ऊपर वाले तीन अब्बाब में आइन कलमे के ऊपर जेर आ रही थी, यहाँ पे आइन कलमे के ऊपर जबर आ रहा है। ऊपर अलामत मुजारे पेश वाली थी, इसके अंदर अलामत मुजारे जबर वाली है। तो ये इससे आपने मजीद जो दो बनाने हैं वो बनाने हैं आइन, ऑफ और बा, और अगला बनाना है काफ, ता और रॉ। सही है। तो ये हमारे दो तरह के अब्बाब की कैटेगरीज मुकम्मल हुई। एक एक वाले एक के अंदर एक का इजाफा था, इसके अंदर दो का इजाफा। इसके अंदर दो का इजाफा कैसे है? तफा आलम है ना। अब पहला कलमा देखें तो ता का इजाफा है और अलिफ का इजाफा है, बाकी फा आइन और लाम मौजूद है। तीसरी कैटेगरी के जो अब्वाब हैं उनको हम कह देंगे हमजा वसली वाले अब्वाब। यानी इसका जो माजी है वो हमजा वसली से शुरू होता है। इसका माजी क्या है? वो हमजा वसली से शुरू होता है। और इसके अंदर जो हरूफ है वो भी ज्यादा है। इसके अंदर जो हरूफ है वो भी ज्यादा है। उस अभी एक या दो का इजाफा नहीं है, बल्कि ज्यादा अफ़ाल ज्यादा हरूफ का इजाफा हो रहा है। तो यहाँ दोबारा हम बनाते हैं मादा, बाब, माजी, मुजारे और मसदर। फाइल नाम से ही शुरू करते हैं। बाबे इफ्तियाल, बाबे इफ्तियाल से इसका माजी बनता है इफ ताला, इफ ताला यफ ताइलू इफ्तियालन। ठीक है। इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तियालन। अब इसके अंदर जो अलिफ है, हमजा है शुरू में इफ्ताला का, ये कौन सा अलिफ है? ये वाला हमजा भी और ये वाला हमजा भी, मजदर का भी और माजी का भी। ये दोनों जो हमजा है ये हमजा वसली है। तो अगर इससे पहले कुछ और वर्ड आ जाएगा तो ये हमजा गिर जाएगा, फिर हम इस हमजा को नहीं पढ़ेंगे। और बाब इफ़ाल का जो अफ आला है वो जो हमजा है वो हमजा कती है, वो हर हाल में पढ़ा जाएगा। इसको हम बनाते हैं इफ्तियाल से नून, शीन और रॉ। तो क्या बन जाएगा? बाब इफ्तियाल इन तशरा यन तशीरु इन तिशारुन। ठीक है। इन तशरा यन तशीरु इंतशारुन। क्या मजीद बना लें? एक बना लें आइन, रॉ और फा से। एक बना दें मीम, हा और नून से। सही है। तो ये क्या है? बाब इफ्तियाल क्या है? इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तियालन, इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तियालन। सही। इसको भी याद कर लें। और अगला हम लेते हैं बाब इन्फिआल। इसका वजन होता है मीम हा नून, मीम हा और नून। लास्ट मादा ये मीम हा और नून। इन फाला, इसका भी जो वजन है वो एक तरह से उसी की तरह है। इफ्ताल इफ्ताल, वहाँ इफ्ताला था, यहाँ इनफाला है। यहाँ पे नून के साथ है, वहां पे ता के साथ है। यहाँ नून फा आइन, यहाँ नून क्या है? शुरू में फा कलमे से पहले अलिफ और हम हमजा वसली और नून का इजाफा है। ऊपर हम फा कलमे से पहले हमजा का था, और नून उसके बाद फा कलमे के बाद ता का इजाफा था। वजन एक तरह से एक जैसा है, तो बाज़ औक़ात इसमें गड़बड़ भी हो जाती है, एक दूसरे से मिल भी जाती है।
सही, तो इंशाल्लाह हम इसकी तफसील आगे देखेंगे। इन फ़अला यनफ़अलु इनफ़िआलन। सही है, तो इसका हम मादा लेते हैं शीन रा हा, बाब इनफ़िआल से इन शराहा, यन शरीहू, इन शिराहन। सही, सूरह इंशिराह इसी से इंशिराहन। उसके बाद है कॉफ लाम बा और काफ तीन और फा। ठीक है, इनसे भी आपने बनाना है बाबे इनफाल से। क्या होगा? इनफाला यनफाइलु और इनफिआलन, इनफाला यनफाइलु और इनफिआलन। इन शरहा यनशरिहु इनशिराहन। आखिरी बाब है बाबे इस्तिफआल, इस्तिफआल। लाइनों लाइनों ऐसी रीडिंग करनी है। अच्छा, इस तफ अला, इस तफ अला, इस तफ अला, या सीन ता फा आइन लाम यस तफ इलू इस तिफ आलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और बाब इस्तिफाल से, बाब इस्तिफाल करें तो बाब इस्तिफाल क्या हो जाएगा? इस तख रजा, यस तख रिजू इस्तिखराजन। ठीक है, इस्तखरजा यस्तखरिजु इस्तिखराजन। हक़रा बा दाल लाम। इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन, इस्तखरजा यस्तखरिजु इस्तिखराजन। ये इसके तीन औज़ान, तीन मादे इसके मजीद मैंने दे दिए। एक मरतबा पूरा दोहरा लेते हैं। तीन तरह से हमने अब्वाब की तकसीम की है। पहले अब्वाब जिसके अंदर एक हरूफ का इजाफा है, अब्वाब वो पहले जिसके अंदर माजी के पहले कलमे में सिर्फ एक हर्फ का इजाफा है। वो कौन कौन से हैं? बाबे इफ़ाल, बाबे तफ़ील और बाबे मुफ़ाअला। सही है, तो इसमें क्या है? अखरजा अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, बाबे इफ़ाल अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, इसके अंदर एक हमजा क़तई का इजाफा है। फिर उसके बाद बाबे तफ़ील, उसके अंदर ऐन कलमा दो मरतबा आ रहा है। फ़अला युफ़अलु तफ़ईलन, फ़अला युफ़अलु तफ़ईलन। सही है, जैसे कर्रबा युकर्रिबु तकरीबन इसकी एक मिसाल। सही है, उसके बाद है बाब मुफ़ाअला, इसके अंदर आइन कलमा दो मरतबा नहीं आ रहा, बल्कि फा के बाद अलिफ है, अलिफ का इजाफा है। फ़अला युफ़अलु मुफ़ाअलतन, फ़अला युफ़अलु मुफ़ाअलतन, ये इसका वजन है।
फिर उसके बाद दूसरा हमने कहा कि उसके अंदर माजी का जो पहला सीगा है उसमें दो हरूफ का इजाफा हो रहा है। एक तो ता का इजाफा हो रहा है क्योंकि ये ता से शुरू होते हैं, और फिर उसके अलावा जो इजाफे हो रहे हैं वो माजी में, एक में आइन कलमा दो मरतबा है और एक में फा कलमे के बाद अलिफ का इजाफा है और ता का दोनों में इजाफा है। तो ता वाले माध्यम अब्वाब कह सकते हैं इसको, ता वाले अब्वाब। सही है, तो इसका क्या है, बाब तफ़ाउल है। तफ़ाअला यतफ़ाअलु तफ़ाउलन और तफ़ाअला यतफ़ाअलु तफ़ाउलन। फिर उसके बाद मजीद आखिरी के तीन अब्बाब, इनको हम हमज़ा वसली वाले अब्बाब कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, बाब इफ्तिआल है, इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तिआलन, और इनफ़ाला यनफ़ाइलु इनफ़ालन, और इस्तफ़ाला यस्तफ़इलु इस्तिफ़ालन। बाब इफ्तिआल, बाब इनफ़ाल और बाब इस्तिफ़ाल है। ठीक है, बाब इफ्तिआल में क्या हो रहा है, फा कलमे से पहले हमजा वसली का इजाफा, वो तीनों में है। ठीक है, फिर उसके बाद फा कलमे के बाद इसके अंदर एक ता का इजाफा है। बाब इंफियाल में फा कलमे से पहले हमजा और नून का इजाफा है, और बाब इस्तिफाल में हमजा सीन और ता, तीन हरूफ का इजाफा है। ठीक है, हमजा सीन और ता, तीन हरूफ का इजाफा इसके अंदर फा कलमे से पहले हो रहा है। और आइन कलमे के बाद, सही हमने इसको उसमें देख लिया, इसको हमें देखना चाहिए माजी के पहले सीगे में ना। तो माजी के पहले सीगे में क्या है, यहाँ पे फा कलमे से पहले अलिफ का इजाफा और दरमियान में ता का इजाफा। इन फाला में क्या है, फा कलमे से पहले हमजा और नून का इजाफा, और इस्तिफाला में क्या है, फा कलमे से पहले तीन हरूफ का इजाफा, हमजा सीन और ता का इजाफा। ठीक है, तो शुरू के तीन अब्बाब में कितने हरूफ का इजाफा है, एक हर्फ का। फिर उसके बाद चार पांच वो वाले दोनों अब्बाब, और आखिरी के जो तीन अब्बाब है उसके अंदर भी शुरू के जो दो हैं, तो उसके बाद यानी दो वो और दो वो, चार, इन चार में दो हरूफ का इजाफा होगा, और जो आखिरी बाब है उसके अंदर तीन हरूफ का इजाफा है, बाब इस्तिफाल में। बाब तफाउल और बाब इफ्ताल में मादे के बीच नहीं, यहाँ पे भी देखे ना, बाब मुफाला है जिसका नाम फा आला, फा आइन और लाम के फा और आइन के दरमियान में आ रहा है। सही है, जबकि फा आला में तो हम कह सकते हैं कि चले आइन कलमा ही दो मरतबा है, लेकिन बाब मुफाला को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा कि उसके अंदर उसके दरमियान में आ रहा है। हमारा इसको मुख्तलिफ तरीके से याद करने ही के लिए ये जो बातें बताई गई हैं, इसी वजह से बताई गई हैं कि कुछ तरीके आप अपने जहन में बिठा के याद कर लें। बाकी इसका कोई कवायद से ताल्लुक बराह रास्त नहीं है, कवायद तो इसके यही हैं जो उसके असल बात तो यही है कि इसको याद करना, लेकिन याद करने में किस तरह से आसानी हो सके उसके लिए कुछ हमने कोशिश की कि इसकी कैटेगराइज कर दिया जाए, और इसके अंदर मजीद कुछ बातें बयान कर दी जाए जो जो आसानी पर मबनी हो इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको याद करेंगे इंशाल्लाह। अ, बाकी मैं आप लोगों को एक मशक देता हूँ। अ, कौन से बाब का रूट वर्ड, इस्तेफाल के लिए आप लिख सकते हैं गैन, फा और रॉ, इससे बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों ग्रुप पे कुछ अल्फाज शेयर कर रहा हूँ, इन उसके उसकी मशक क्या करनी है वो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। मशक का सवाल यहाँ लिख लें अभी, और जो अल्फाज है वो मैं ग्रुप पे इंशाल्लाह भेज रहा हूँ। इन अल्फाज का मादा और बाब बताएं। सही है, नंबर एक सवाल क्या हो गया, ये बताना कि मादा क्या है, बाब क्या है,
फिर ये बताना है कि माजी है, मुजारे है, या मजदर है। ठीक है, इन तीनों में से क्या वर्ड बन रहा है वो बताना है। बस ये दो चीजें बता दें, मादा और बाप बता दें, और माजी मजदर या काफी है ये चीज, ये दोनों। तो इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। फिर शुरू में लफ्ज लिख लीजिएगा, और उसके बाद उसके यहाँ मादा लिख लें, इस तरह बाब लिख लें, और आखिर में ये लिख लें माजी, मुजारे या मस्तर। और जिस कैटेगरी में वो वहाँ पे एब्स की लाइनें खींच के बना सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी मश्क है। और ये दोनों अभी मैंने क्लास में इतना टाइम दिया कि उम्मीद है कि सबने कर लिया होगा। तो अगर किसी ने नहीं किया तो वो पहले मुकम्मल करके फिर ऑफ करें, और मुझे अभी फौरी तौर पे भेज दें। सब कोशिश करें कि अभी भेज दें इंशाल्लाह। मेरा गुमान ये है कि इंशाल्लाह सबने कर लिया होगा, आसान है। अगर नहीं किया है तो फिर उसको मुकम्मल करके फिर भेज दें। एक मश्क तो ये हो गई जो मैंने क्लास में करा दी है ना, तो वो तो हो गई है। और दूसरी मश्क है जो मैं अभी दे रहा हूँ, तो ये भी कोशिश करें कि कल तक कर लें, ताकि जब हम आगे इसको चलाएं ना, तो आसानी हो। और उस टाइम ऐसा ना हो कि मैं वर्ड किसी और बाब का हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए मुश्किल ना हो। तो अभी एक मरतबा प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आगे आसानी होगी। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं, वरना हम फिर क्लास एंड करते हैं। तीसरे बाब का नाम है बाब मुफाअला। चौथे बाब का नाम है बाब तफाउल। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो फिर वो क्लास एंड कर सकते हैं। ये सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।